श्रीमद् देवी भागवत में माँ दुर्गा का, लेकिन भागवत जी में किसी का नाम लेकर वंदना नहीं की गई है। सत्य की वंदना की है, जो परम सत्य है। जन्माधस्य यतोऽन्वया दितिरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् शूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन क्या है कि जिस परमात्मा की इच्छा मात्र से ये पूरा विश्व, ये पूरे ब्रह्मांड, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक है, जब परम ब्रह्म परम पिता परमात्मा जो स्वराट है, यानी कि अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। जैसे हमारे सूर्य नारायण भगवान जो हमें रोजाना दर्शन देते हैं, ऐसे अनंत कोटि सूर्य इकट्ठे हो जाएं एक ही जगह पे, ऐसे हमारा परम पिता परमात्मा का प्रकाश स्वरूप हैं, जो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं और जो आदि में सत्य थे, मध्य में भी सत्य और हमेशा सत्य रहेंगे। सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य की हम परम वंदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। सत्य की वंदना की गई है, जो अपने जीवन में अपने सत्य पर अड़िग है। सत्य बोलता है, सत्य आचरण करता है, सत्य संगत करता है, उसको परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। और मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है? हमें मानव जो जीवन मिला है, ये अपनी कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, और किसी योनि में कोई भी जीव अपना कल्याण नहीं कर सकता। केवल मानव देह ही ऐसी है जिसमें हम अपना परम कल्याण कर सकते हैं। तो ये जीवन ऐसे ही सोने जगने उठने बैठने ये सांसारिक क्रियाओं में ही ऐसे ही व्यर्थ ना चला जाए। अपने जीवन का कल्याण करने का भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ करके बैठ जाना चाहिए, लेकिन अपने इस सांसारिक के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, पालन करते हुए, अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने निजी कल्याण के लिए रोजाना थोड़ा थोड़ा समय निकालकर हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। कोई सोचता है कि जैसे जब हम भगवान का भजन बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो अपने गृहस्थ जीवन का पालन कर लेते हैं और पूरा जीवन निकल जाता है, और जब बुढ़ापा आता है सोचते हैं कि अब भगवान का भजन करेंगे, अब करेंगे, लेकिन हो नहीं पाता। जिसने शुरू से ही अभ्यास नहीं किया है तो वो बुढ़ापे में जाकर कैसे भजन कर सकता है? जिसने कभी एक्टिवा, मोटरसाइकिल, गाड़ी चलाना सीखा ही नहीं और 70 साल की उम्र में जाके उससे कहोगे आप एक्टिवा चलाओ, मोटरसाइकिल चलाओ, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख, नाक आदि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये भी अपना साथ छोड़ देती हैं।
आंखों को दिखना कम हो जाता है, कानों को सुनना कम हो जाता है, शरीर में जरा व्याधि लग जाते हैं, तो बुढ़ापे में भी भजन नहीं हो पाता, स्मरण नहीं हो पाता। और जिस चीज का हमने पूरे जीवन अभ्यास किया है वही तो होगा, और जिसका हमने कभी अभ्यास नहीं किया है तो वो अंत समय में जाकर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए अपने परम कल्याण का हमें रोज रोज अभ्यास करना चाहिए। जैसे इस शरीर की खुराक है भोजन, ऐसे ही आत्मा की जो खुराक है, आत्मा का जो भोजन है वो है भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण। अब हम शरीर का तो बड़ा ख्याल रखते हैं, तरह तरह के इसके लिए सामान लाते हैं, लेकिन आत्मा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, आत्म कल्याण का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, आत्मा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। आत्म कल्याण के लिए, अपनी आत्मा के लिए और आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए भी हमें रोज रोज अभ्यास करना चाहिए, और ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही आप उसमें लगाओ या घर परिवार छोड़ करके केवल भगवान के भजन में ही लग जाओ। ऐसा ना हमारे भगवान कहते, ना हमारे संत, ना हमारे बड़े। हमारे संतों का कहना है कि केवल 12 मिनट 24 घंटे में से एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में हूं पुण्याद, और तुलसी संगत साधु की हरऊ कोट अपराध। कोट कोट जन्मों के जो अपराध हमसे बन जाते हैं उनको भी केवल 12 मिनट का भगवान का कीर्तन, भजन, सुमरन दूर कर देता है, काट देता है, नष्ट कर देता है, भस्म कर देता है। एक घड़ी 48 मिनट, उसमें से आधी 24 और उसमें से भी आधी 12 मिनट। तो क्या हम अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने निज कल्याण के लिए 24 घंटे में से 12 मिनट भी नहीं दे सकते? क्या हम इतने व्यस्त हैं? एक्चुअल में देखा जाए तो इस संसार के लोग व्यस्त नहीं हैं, अस्त व्यस्त हैं। वो अंदर से इतने उलझे हुए हैं, इतने तनाव युक्त हैं कि उनको लगता है कि वो व्यस्त हैं, जबकि व्यस्त नहीं हैं। किसी का अगर जीवन सुलझा हुआ है, जो वही 24 घंटे बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े संत को, बड़े से बड़े आदमी को मिल रहे हैं, वही 24 घंटे हम सबको मिल रहे हैं। उन्हीं 24 घंटों में ऐसे ऐसे कार्य करके लोग, महान कार्य करके, लोग कल्याण के कार्य करके परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, और ऐसे ऐसे महान कार्य कर जाते हैं। लेकिन जिनका जीवन सुलझा हुआ है, जिनके जीवन में उलझन नहीं है, हम व्यस्त नहीं हैं, अस्त व्यस्त हैं। और इस अस्त व्यस्तता को दूर करने के लिए, इस उलझन को दूर करने के लिए जो सरल औषधि है, दवाई है या जादू टोना है, वो है भगवान का नाम, भगवान का स्मरण। ये हमारे वेद शास्त्र संतों का, सबका कहना है। और कितना सरल है, केवल नाम ही तो स्मरण करना है। देखो हमारे सनातन धर्म कितना सरल सुगमता से परमात्मा से मिलाता है। सबसे पहली बात कि भगवान का नाम बस 12 मिनट, केवल 24 घंटे में आप सुमरण करें, स्मरण करें, ध्यान करें, कल्याण हो। इससे सरल और क्या हो सकता है? और इसमें आप पढ़े हो, अनपढ़ हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, स्नान किया है, नहीं किया है, बाकी करना चाहिए रोजाना, क्योंकि शुचिता जरूरी है, पवित्रता जरूरी है। अगर हम समय से स्नान आदि नहीं करेंगे तो हमारी बुद्धि मलिन हो जाएगी। और स्नान भी सुबह सुबह का स्नान, और खुद प्रैक्टिकल करके देखें कि जब आप सुबह जल्दी नहाते हैं, स्नान करते हैं 6 बजे, 5 बजे, और कभी 10 बजे नहाते हैं तो कैसा लगता है? 10 बजे स्नान करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किया ही नहीं है स्नान।
और सुबह 5 बजे का जो स्नान है